नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में तिलोत्तमा सेन ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सूर्या करिश्मा तामीरी और श्रुति मुंडाडा ने सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में गौतम कृष्णा का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। और भारत और श्रीलंका के बीच चौथा महिला T20 क्रिकेट मुकाबला कल। चर्चा की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से। राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में आज तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुनते हैं एक रिपोर्ट। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अलग अलग वर्गों में पदक अपने नाम किए। बेंगलुरु की युवा निशानेबाज तिलोत्तमा सेन ने 466.9 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। केरल की विदारसा के विनोद ने 462.9 अंक के साथ रजत, जबकि रेलवे की आयोनिका पॉल ने 451.8 अंक हासिल करके कांस्य पदक जीता। तिलोत्तमा ने क्वालिफिकेशन दौर में 591 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था, जबकि विदारसा 589 अंक से दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं अनुष्का ठाकुर ने 588 अंक के साथ फाइनल में जगह बनाई। जूनियर वर्ग में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में सेना की ऋतुपर्णा देशमुख ने 458.6 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा की निश्चल ने कड़ी चुनौती पेश करते हुए सिर्फ 0.5 अंक से पीछे रहकर दूसरा स्थान हासिल किया। कर्नाटक की अनुष्का ठाकुर ने 447.6 अंक से कांस्य पदक जीता। वहीं कल हुए पुरुषों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में सूरज शर्मा का दबदबा रहा। मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा ने कल 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सूरज ने पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के सीनियर और जूनियर वर्ग में ये पदक जीता। पंजाब के डिफेंडिंग चैंपियन विजयवीर सिद्धू ने 28 हिट के साथ रजत पदक, वहीं राजस्थान के भावेश शेखावत ने 24 हिट के साथ कांस्य पदक जीता। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। पुरुष वर्ग हो या जूनियर वर्ग, सब में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर हम जूनियर वर्ग की बात करें तो बहुत मार्जिनल डिफरेंस से उन्होंने पदक अपने नाम किया। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि जो गहराई है, जो पूल है इंडिया में शूटिंग का, वो कितना बड़ा है। अभी तिलोत्तमा की जब बात हो रही थी तो आपको याद होगा कि पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की निशानेबाज थी, और ये साल खास तौर पे उनके लिए बहुत अच्छा रहा है। सितंबर में भी उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और उनका एक पुराना इंटरव्यू मैं देख रही थी कि जब टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला और पूरे देश में जिस तरीके से वो रातों रात स्टारडम जो उनको मिली, उसको देखकर वो काफी प्रेरित हुई और उन्होंने निशानेबाजी में करियर बनाने और ओलंपिक पदक जीतने के बारे में सोचा। तो स्टेप बाय स्टेप जो उनकी प्रदर्शन आ रही है, उससे लगता है कि एक आने वाले समय में एक चैंपियन निशानेबाज भारत को मिल सकता है। और ओवरऑल अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो जिस तरीके का प्रदर्शन हर वर्ग में है, और निशानेबाजी हमेशा से हमारा मजबूत मेडल विनिंग खेल रहा है। हालांकि राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी इस बार नहीं होगी जो ग्लासगो में होंगे, लेकिन जब 2030 में भारत में राष्ट्रमंडल खेल होंगे तो एक मेजर चंक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो निशानेबाजी से आएगा। जी, और जिस तरह का ये गेम है निशानेबाजी की, उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन का खेल होता है। जैसे और भी गेम की हम बात कर ले तो काफी मार्जिनल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसमें 0.1 या आपको याद होगा अभिनव बिंद्रा 0.1 के अंतर से लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पदक, रियो ओलंपिक में पदक जीतने से चूक गए थे। तो 0.1 का अंतर भी बहुत ही डिफाइनिंग अंतर होता है, जिसमें 1, 2, 3 जो होता है आपकी सांस की गति से भी वो फर्क पैदा हो जाता है। तो काफी एकाग्रता और उसका तन्मयता का खेल है ये, और यहाँ पर छोटे छोटे अंतर काफी बड़े साबित होते हैं। जी।
चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सूर्या करिश्मा तामीरी और श्रुति मुंडारा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सूर्या करिश्मा ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त उन्नति हुड्डा को 21-12, 21-15 से मात दी। सूर्या करिश्मा का सेमीफाइनल मुकाबला रक्षिता श्री से होगा। वहीं श्रुति मुंडारा ने क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त अनुपमा उपाध्याय को 22-20, 21-12 से हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में करण जॉर्ज ने रौनक चौहान को 21-18, 21-18 से मात दी। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला ऋत्विक संजीव एस से होगा। अब जो मुकाबला होना है, रक्षिता श्री ने प्रतियोगिता में इससे पहले वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट तन्वी शर्मा को हराया था, उनसे उनका मुकाबला होना है। जी बिल्कुल, सारे मुकाबले में आप देखिए कि उन्नति हुडा, अनुपमा उपाध्याय काफी जाने माने नाम है और इंटरनेशनल सर्किट पे खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे भी जो हम बात बार बार कह रहे हैं कि जो पूल है वो कितना तेजी से बड़ा हो रहा है कि जाने माने खिलाड़ियों को हराकर जो नए खिलाड़ी हैं वो सामने आ रहे हैं। और अभी बिल्कुल सेमीफाइनल मुकाबला जो होना है वो काफी रोचक रहने की उम्मीद है और इस बार लगता है कि यहाँ से कोई नया अननोन सा चैंपियन बाहर निकलेगा। और अगर हम उनकी भी बात करें, ऋत्विक की भी बात कर ले, तो 2024 ओडिशा ओपन चैंपियनशिप उन्होंने जीता था। तो इस तरह का जो टूर्नामेंट होता है जिसमें भावी खिलाड़ी हैं और जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट कर चुके, उनके साथ खेलने का मौका मिलता है, उनको बीट करना, तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी काफी निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा क्योंकि आप एक मंझे हुए खिलाड़ी, एक अनुभवी खिलाड़ी को हरा रहे हैं, तो इससे हौसले तो बुलंद होंगे। और ओडिशा ओपन की आपने बात की तो काफी एक इतना प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, काफी अच्छे खिलाड़ी जो नई पौध निकल रही है। आप मालविका बसोड़ आपको याद होगी, उड़ीसा ओपन की ही देन थी, या आकर्षि कश्यप की आप बात कर लें, तो काफी अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकल रहे हैं। और जो अनुभवी खिलाड़ी है उनको हराने के बाद जो इंटरनेशनल स्टेज पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की बात है तो वहां के लिए उनका हौसला जरूर बुलंद होता है। चर्चा करते हैं शतरंज पर। दोहा में फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप के पहले दिन 15 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी गौतम कृष्णा ने 3 ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर इंजिक, अरविंद चिदम्बरम और तैमूर राडजवोव को हराया। गौतम 2 अन्य खिलाड़ियों के साथ ड्रॉ खेलकर पहले दिन अजेय रहे। वहीं 5वें राउंड के बाद मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन आगे बने हुए हैं। गुकेश ने पहले राउंड में ड्रॉ के बाद शानदार वापसी करते हुए लगातार 4 जीत दर्ज की। कार्लसन ने एरिगेसी के साथ आखिरी राउंड में ड्रॉ से पहले 4 गेम जीते। पूरा साल ही उनका बेहतरीन नहीं रहा अगर हम डी गुकेश की बात करें तो, लेकिन इसमें ठीक ठाक प्रदर्शन, बहुत जबरदस्त शुरुआत की है उन्होंने। और अभी तक यही हो रहा था पिछले पूरे साल की, उनकी शुरुआत ही इतनी कमजोर होती थी कि उनको कमबैक करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए लगातार 4 मुकाबले जीते हैं और संयुक्त रूप से अभी बढ़त बनाई हुई है। और गुकेश नहीं, अर्जुन एरिगेसी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने मैग्नस कार्लसन जिस फॉर्म में खेल रहे थे, 4 बाजियां जीत चुके थे, उसके बाद उस पर विराम लगाया। तो यहाँ पर इन दोनों की शुरुआत अच्छी हुई है। हालांकि आर प्रज्ञानंदा का थोड़ा स्लो स्टार्ट रहा है, 1 मुकाबला जीते, फिर 2 ड्रॉ खेले, फिर हार गए 1। तो अभी बहुत ही पहला ही चरण है और गुकेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो यहाँ पर इस लय को बरकरार रखे, क्योंकि अगला साल उनके लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उनके जो वर्ल्ड चैंपियन बने थे वो डिंग लिरेन को हराकर उसको चैलेंज करने के लिए एक जो चैलेंजर होगा वो उनको खेलना है यहाँ पर। तो एक मनोबल बढ़ाना उनके लिए बहुत ज्यादा यहाँ जरूरी है। और जो 15 वर्षीय गौतम कृष्णा है उन्होंने भी अच्छी शुरुआत की है इस प्रतियोगिता में। देखिए चेस में आप देखिए कि 15 भारत से 6 साल, 7 साल, 8 साल, अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जो चेस प्रोडिजीज भारत की निकली हैं। तो बहुत ही, जिसको अगर कहा जाए कि भारत शतरंज की नर्सरी है और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जो भारत का स्थान है, तो उसको देखते हुए यही खिलाड़ी हैं जो वो बनाते हैं। तो ये गौतम कृष्णा हो, डी गुकेश हो, अर्जुन एरिगेसी हो, कम उम्र से चेस खेलने वाले बच्चे रहे हैं ये, और बहुत ही उज्जवल भविष्य नजर आता है इनके रहते। जी। उधर हॉकी में महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सत्र की शुरुआत कल से रांची में होगी। प्रतियोगिता में मेजबान रांची रॉयल्स घरेलू मैदान पर अपना दबदबा कायम करने के इरादे से उतरेगी। 4 टीमों की इस लीग में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब खिताब जीतने के प्रबल दावेदारों में शामिल है।
सुरमा हॉकी क्लब जो है वो प्रबल दावेदारों में से एक है, और भी जो 3 टीमें हैं उनसे भी उम्मीद की जाएगी। सूरमा क्लब पिछले साल फाइनल हार गया था और इस बार जरूर उस कमी को पूरी करना चाहेगा, क्योंकि ओडिशा की जो टीम थी वो पुल आउट किया है उन्होंने, जिसकी जगह रांची रॉयल्स टीम आई है। तो एक नई टीम है, अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश है और 4 टीमें ही हैं। हालांकि शुरुआत ज्यादा टीमों से हुई थी, लेकिन यहाँ टूर्नामेंट कैसा रहता है उस पर इस भविष्य निर्भर करेगा इस लीग का। जी, चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच चौथा महिला T20 क्रिकेट मुकाबला कल शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारत ने तीसरे T20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 3-0 से आगे है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लगातार तीसरी बार टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका के लिए हसीनी परेरा और चमारी अट्टापट्टू की सलामी जोड़ी ने सधी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 25 रन जोड़े। चमारी के आउट होते ही विकेटों की झड़ी लग गई। मेहमान टीम ने महज 45 रन पर ही अपने 4 विकेट गंवा दिए। 5वें विकेट के लिए इमेशा दुलानी ने कविशा दिलहारी के साथ मिलकर 40 रन की साझेदारी की। इमेशा ने 27 जबकि कविशा ने 20 रन का अहम योगदान दिया। श्रीलंकाई टीम 7 विकेट पर कुल 112 रन ही बना सकी। तीसरे मुकाबले में वापसी कर रही रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 7 विकेट अपने नाम किए। रेणुका ने 4 ओवर में 1 मेडन की मदद से 4 विकेट हासिल किए। वहीं दीप्ति ने 4.5 के इकोनॉमी रेट से 3 विकेट झटके। आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने चौथे ओवर में ही स्मृति मांधना का विकेट महज 1 रन पर गंवा दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रही जेमिमा रॉड्रिग्स भी 9 रन ही बना सकी। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 79 रन भी बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 21 रन की पारी खेली। भारत ने 113 रन का लक्ष्य 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने श्रृंखला में अजय बढ़त बना ली है। पूरी श्रृंखला में भारतीय गेंदबाजों का दबदबा रहा है। इस मुकाबले में भी रेणुका सिंह ठाकुर को धारदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और अब भारतीय टीम जीत की लय को बरकरार रखते हुए अगले मुकाबले में अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहेगी। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। चर्चा करते हैं एशेज पर। मेलबर्न में एशेज सीरीज के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर 15 वर्ष बाद जीत दर्ज की। इंग्लैंड के जॉश टंग को 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला में इंग्लैंड 1-3 से पीछे है। 5वां और अंतिम मैच सिडनी में 4 जनवरी से खेला जाएगा। ये टेस्ट मुकाबला 2 दिन भी सही से नहीं चला, बहुत लो स्कोरिंग रहा और जिस तरह का मतलब 129 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक ही श्रृंखला के 2 टेस्ट 2 दिन में खत्म हो गए। और मुझे तो दुख हो रहा है वो 92,000 दर्शकों के लिए जो एमसीजी पर आए थे बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए। काफी प्रेस्टिजियस होता है बॉक्सिंग डे टेस्ट, और वहां देखने आए थे। और 2 दिन के अंदर जिस तरीके से विकेट गिरे हैं, पहले ही दिन 20 विकेट गिरना। हम एक तरफ टेस्ट क्रिकेट की प्रासंगिकता बनाए रखने की बात करते हैं और सबसे बड़ी उम्मीद उसके लिए एशेज सीरीज है कि जहां पर आपको अच्छा क्रिकेट, अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेलने देखने को मिलता है। और बाद में ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने खुद स्वीकार किया कि जिस तरीके की पिच बनाई थी, ऐसे पे टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल खत्म करने वाली पिच थी। तो बहुत ही निराशाजनक है। भले ही इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को इस श्रृंखला में पहली बार हराया, क्योंकि पहले 3 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया 11 दिन में ही जीत चुका है, तो इंग्लैंड के लिए ये अच्छा रहा। लेकिन कोई भी क्रिकेट प्रेमी ये वाला टेस्ट मैच देखकर बिल्कुल खुश नहीं है, जो उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है वहां पर, और क्रिसमस, न्यू ईयर, और उसी में ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके की खेल संस्कृति है तो वो उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा है खेल। और अगर इस तरीके के मैच देखने को मिलते हैं तो बहुत ही निराशा है। जी, और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मोना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।